नमस्कार। आपका अखबार के सत्य से साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका मानना था कि गांधी नेहरू परिवार जो उनका परिवार था उसको इस देश पर राज करने का डिवाइन राइट है, दैवीय अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा है नयनतारा सहगल ने। नयनतारा सहगल विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। जो विजय लक्ष्मी पंडित आपको पता है जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उन्होंने ये बात लिखी है और ये भी याद रखिए कि ये नयनतारा सहगल 2015 में अवार्ड वापसी गैंग की सदस्य थी। तो उन्होंने लिखा है कि 1969 से ही परिवार का मिथक तैयार करने की कोशिशें होने लगी, उसकी तैयारी होने लगी। उससे पहले से ये वैसे तो ये कार्यक्रम चल रहा था। जैसे उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वो विशेषाधिकार का वातावरण बना दिया गया। दून स्कूल से सत्र के बीच में वो अपने माता पिता और दादी के साथ विदेश यात्राओं पर चले जाते थे, कोई रोकने पूछने वाला नहीं था। राजीव गांधी को कैम्ब्रिज भेजा गया, 1 साल बाद वहाँ से कह दिया गया कि कहीं और इंतजाम कर लीजिए, यहाँ नहीं चल सकते। कैम्ब्रिज में नेहरू चेयर स्थापित की गई, उसके लिए भारत सरकार ने पैसा दिया। वहाँ प्रोफेसरशिप के चयन के लिए इंग्लैंड की ओर से जो एकेडमिक वर्ल्ड के जाने माने लोग हैं वो होते थे। भारत की ओर से कौन होता था? 2 सदस्य, राजीव गांधी और स्वराज पॉल, जो परिवार के वफादार थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा था। इसके अलावा कमला नेहरू, जो इंदिरा गांधी की माँ थी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, उनका 84वां जन्मदिन पहली बार मनाया गया। उनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी। उनका जन्मदिन कभी मनाया नहीं गया जब तक जवाहरलाल नेहरू जीवित थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद भी पहली बार जो है संजय गांधी की मृत्यु के बाद, क्योंकि नयनतारा सहगल कहती हैं कि इन घटनाओं से इंदिरा गांधी बहुत डर गई थी। पहले 69 में पार्टी में स्प्लिट हुई, उसके बाद जो है 1977 में चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई। और उसके बाद 1980 में चुनाव जीतने के बाद संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत ने उनको हिला दिया। उनको लगा कि अब समय नहीं है। परिवारवाद को, वंशवाद को जनतांत्रिक जामा पहनाने की जरूरत है। कहा गया कि नेहरू जी के बारे में फिल्में बनाओ, लेख लिखवाओ, किताबें लिखवाओ, पहले से लिखी जा रही थी। परिवार की अपरिहार्यता स्थापित करने का प्रयास होने लगा। नयनतारा सहगल लिखती हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे वफादारी की मांग होने लगी और इसके बदले में उनको कुछ भी, जो भी वो करना चाहे, जो कारनामा करना चाहे, जो गड़बड़ करना चाहे, भ्रष्टाचार करना चाहे, उसकी छूट दी गई। लेकिन वफादारी सबसे पहले। इस तरह से एक मिथक तैयार करने की कोशिश हुई कि इस परिवार के बिना ये देश चल नहीं सकता और इसकी कोशिश लगातार जारी रही। इंदिरा गांधी को नयनतारा सहगल ने लिखा है, उसी को दोहरा रहा हूं कि उनको लग रहा था कि अब समय कम है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। 69, 77 और फिर संजय गांधी की मौत। और उस समय जो है 81-82 में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार किया जा रहा था। ऐसे समय में ये ज़रूरी था कि देश में ये संदेश जाए, ये वातावरण बने, ये नैरेटिव बने, ये परिवार इस देश के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इस परिवार के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। वंशवाद की वैसे तो शुरुआत जो है मोतीलाल नेहरू ने की, उसको आगे बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू ने और फिर इंदिरा गांधी ने उसको पूरी तरह से स्थापित किया। और आज भी ये चल रहा। आज भी जो है सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सबका मानना है कि हम पैदा ही हुए हैं इस देश पर राज करने के लिए। तो वंशवाद की ये जो विष बेल इस परिवार ने बोई वो पूरे देश में फैल गई है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन वो विष बेल जो है अब सूखने लगी है। राज्यों में कम से कम क्षेत्रीय दलों के स्तर पर धीरे धीरे सूखने लगी है। ये विष बेल कब पूरी तरह से सूख कर जड़ से खत्म होगी, इसका इंतजार करना होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।